बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इलेक्ट्रिकल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर हमारे साथ क्या होता है? कैपेसिटर हमारे साथ एक कंपोनेंट होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। इसका सिंबल किस तरह होता है? ये इस तरह का इसका सिंबल होता है। दो प्लेट होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इस तरह जो है कैपेसिटर का सिंबल होता है हमारे साथ। ये प्लेट जो है ये इधर जो है बिल्कुल फ्लैट होते हैं, मतलब इस तरह ये फ्लैट है, और यह इस तरफ कर्व टाइप होते हैं। तो ये इसका कैपेसिटर का सिंबल होता है। और ये जो टू प्लेट होते हैं ये हमारे साथ कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, जो कि एक आइसोलेटिंग मीडियम के थ्रू एक दूसरे से अलग होते हैं, और उस आइसोलेटिंग मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है एक आइसोलेटिंग मीडियम होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे साथ कैपेसिटर। कैपेसिटर हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब इसके यूज़ करने का पर्पस क्या है? तो ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब कंपोनेंट होता है स्टोरेज। ये एनर्जी को स्टोर और रिलीज करता है सर्किट में। तो कैपेसिटर हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हम सिंगल पेज में यूज़ करते हैं। और ये कैपेसिटर हम पेज प्लेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, पेज प्लेटिंग। ठीक है, पेज प्लेटिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो सिंगल पेज आता है उस पेज को हम डिवाइड करते हैं तो वो स्प्लिट होता है, और इसमें जो हमारे साथ अगर हम देखें मोटर को देखें, या हम जो फैन होते हैं उसमें जो मोटर होते हैं उसको देखें, तो हम उसको चलाने के लिए स्टार्ट में जो धक्का रिक्वायर होता है, जो स्टार्टिंग में हमारे साथ स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर होता है, तो वो कैपेसिटर के थ्रू हम देते हैं। जब कैपेसिटर होता है तो उसको जो स्टार्ट में धक्का देता है तो वो उसको रोटेट करने के लिए, तो वो उसके थ्रू रोटेट होता है स्टार्ट में। तो मतलब मोस्टली जहाँ पे हमारे पास सिंगल पेज मोटर यूज़ होते हैं तो वहाँ पे हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग में हमारे साथ हेल्प करता है किसी मोटर को रन करने में। तो ये हमारे साथ कैपेसिटर होगी, और कैपेसिटर का पर्पस हो गया कि हम कैपेसिटर को क्यों यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक बैटरी लगाई हुई है। वो ये बैटरी जो है हमारे पास जो है 10 वोल्ट की है, और बैटरी के पैरेलल में हमने 2 कैपेसिटर लगाए हुए। एक C1 है जो कि 100 माइक्रोफेराड है, और दूसरा जो है वो C2 है जो कि 200 माइक्रोफेराड है। ये फेराड जो है ये कैपेसिटर का जो है यूनिट है। जहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम वैल्यू के साथ फेराड लिखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कैपेसिटर है। तो हम इसका अभी C इक्विवेलेंट मालूम करते हैं कि मतलब इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है C1 C2 का, जो इस सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना है। तो जिस तरह ये हमारे पास पैरेलल में है, तो पैरेलल का जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे, तो वो है C1 + C2। मतलब इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है और इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो हम आपस में ऐड कर लेंगे, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो वैल्यू आता है वो C इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे C1 की जो वैल्यू है वो 100 माइक्रोफेराड है, C2 की जो वैल्यू है वो 200 माइक्रोफेराड है। तो इसको जब हम आपस में ऐड करते हैं इससे हमारे पास आता है 300 माइक्रोफेराड। तो ये हमारे पास इस सर्किट का जो C इक्विवेलेंट है वो है 300 माइक्रोफेराड। अभी हम चार्ज देखते हैं कि C1 पे हमारे पास कितना चार्ज है और C2 पे हमारे पास कितना चार्ज है। तो चार्ज का जो फार्मूला है वो है Q = CV। मतलब जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू और जो कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज है तो उसका वोल्टेज हम लेंगे। तो मतलब Q1 हम मालूम करते हैं, तो C1 जो है वो हमारे पास 100 माइक्रोफेराड है। माइक्रो का जो वैल्यू है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 का, और जो वोल्टेज है वो हम यहाँ पे 10 वोल्ट इसलिए लेते हैं कि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज जो है वो सेम होता है और सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने 10 ले लिया। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो आता है वो है 0.001 कूलम। और कूलम को हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास चार्ज का जो यूनिट होता है वो है कूलम। ठीक है, कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो हमारे पास यूनिट होता है वो कूलम होता है। अभी हम Q2 मालूम करते हैं, मतलब कैपेसिटर 2 पे जो चार्ज है वो हम मालूम करते हैं, तो वो है Q2 = C2V2। तो C2 पे हमारे पास कितनी वैल्यू है? C2 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 200 माइक्रोफेराड है। तो इसलिए हम 200 × 10⁻⁻6 को 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा
0.002 कूलम। तो ये हमारे पास हो गया Q2 का, जो कैपेसिटर 2 के अक्रॉस चार्ज है वो इतना है। ठीक है, अभी हम मालूम करते हैं कि टोटल चार्ज हमारे पास कितना हो गया। तो टोटल चार्ज हम Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो हम ऐड कर लेंगे, तो वो उससे हमारे पास जो है वो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है, और इसका जो टोटल चार्ज है वो 0.003 कूलम है हमारे पास। हम दूसरे तरीके से भी जो है टोटल चार्ज मालूम कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है QT इज इक्वल टू CE इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। जो टोटल चार्ज है उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और जो वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसी इक्विवेलेंट हमारे पास जिस तरह हमने ऊपर निकाल दिया तो वो हमारे पास है 300 माइक्रोफेराड, और जो वोल्टेज है वो हमारे पास 10 वोल्ट है। तो हम 300 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.003 कूलम। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो चार्ज आ गया वो सेम, जो हमने Q1 Q2 अलग अलग फाइंड कर दिया, और जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सी इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दिया वोल्टेज से, तो वो दोनों सेम है। तो हम इन दोनों तरीक़ों से जो टोटल चार्ज है वो हम सर्किट में मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एनर्जी स्टोर जो है वो कैपेसिटर में वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV²। मतलब ये हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू हो गया, ये वोल्टेज का जो स्क्वायर है वो हो गया। ठीक है, तो जिस कैपेसिटर के अक्रॉस हम मालूम करते हैं तो उस कैपेसिटर की वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और वोल्टेज हम वो, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो हमारे पास जो 10 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं वही 10 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2, और ये C1 के अक्रॉस हम फाइंड करते हैं तो ये 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ होगी, और 10 जो है हमारे पास वोल्टेज है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इसके कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा वो 0.005 J आ जाएगा। J जो है हमारे पास जूल है, जो कि एनर्जी का यूनिट है, और ये इसको हम 5 mJ इसलिए लिखते हैं 5 मिली जूल, कि ये हमने जो जीरो है ये यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये m जो है ये मिली के लिए यूज होता है, और मिली जो है वो 10⁻³ है। दैट्स फॉर C1 एंड फॉलो सेम मेथड फॉर C2। C2 के लिए भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और C जो है C2 है तो वो वहाँ पे जो सर्किट में हमारे पास है वो 200 है C2 के लिए, और इस तरफ 10⁻⁶ और 10 स्क्वायर। तो उसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा तो वो हमारे पास जो है वो C2 होगा। और C2 का, और फिर जो एनर्जी क्रॉस जो कैपेसिटर 1 है और एनर्जी क्रॉस कैपेसिटर 2 है, अगर हम उसको दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो एनर्जी आएगा वो टोटल सर्किट की जो एनर्जी है वो एनर्जी होगा। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज़ के। हमारे पास कैपेसिटर जो है सीरीज़ में, उसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर किस तरह फाइंड करेंगे, हम उस पर चार्ज किस तरह फाइंड करेंगे, और हम उसकी जो एनर्जी है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है जिस पे हमने 50 वोल्ट बैटरी लगाई हुई है, और उस पर 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं, C1 C2 एंड C3। C1 की जो वैल्यू 2 फेराड है, C2 की जो वैल्यू 3 फेराड है, C3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है 5 फेराड है। तो फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस तरह यूज़ करेंगे। रजिस्टर में हम जो सीरीज़ और पैरेलल के लिए फार्मूले यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटर में हम उसके उलट यूज़ करेंगे। रजिस्टर में जो सीरीज़ के लिए होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल के लिए होता है, और रजिस्टर में जो पैरेलल के लिए होता है वो कैपेसिटर में सीरीज़ के लिए होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, और अभी इसको हम यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट करते हैं तो इसको हमने 1/by में लिखा है, तो हमने C इक्विवेलेंट को ऊपर ले गए, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है C1 C2 C3 उसको हमने लिख दिए। तो C इक्विवेलेंट को हम ऊपर लेके गए हैं, तो इसलिए इसके पावर में हमने -1 लिख दिया, और इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.9677 फेराड। फेराड हम लाजमी मेंशन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक कैपेसिटर का यूनिट है, तो इससे हमें पता चलता है कि हम कैपेसिटर की जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हम फाइंड करेंगे वोल्टेज ईच कैपेसिटर के अक्रॉस, मतलब C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस। ये हमारे पास सीरीज सर्किट है, तो इसमें करंट जो है एक के अक्रॉस अगर हम मालूम करें तो वो सब में सेम होता है। तो इसलिए हम वोल्टेज मालूम करते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो हमें 50 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है सर्किट को, जो हमने बैटरी लगाई हुई है, तो वो C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस और C3 के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज हमें शो होगा। ठीक है, नाउ टू फाइंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हम अब वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो चार्ज का जो हमारे पास फार्मूला है, हम पहले चार्ज को देखेंगे, चार्ज को मालूम करके चार्ज के बाद जो है हम वोल्टेज मालूम करेंगे, क्योंकि वोल्टेज के फार्मूले में हमारे पास जो है चार्ज की वैल्यू यूज़ होती है।
तो चार्ज जो है वो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी टी। तो टोटल वोल्टेज और सी इक्विवेलेंट का जो हमारे पास आता है तो वो हमारे पास चार्ज आता है। मतलब Q1 जब हम फाइंड करेंगे, Q2 हम फाइंड करेंगे, Q3 हम फाइंड करेंगे, वो हमारे पास चार्ज होगा। तो ये हमारे पास जो है चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट आया है वो 0.9677 आया है और जो वी टी है टोटल वोल्टेज हमने अप्लाई किया वो 50 है। तो इसके कैलकुलेशन करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी चार्ज इज इक्वल टू 48.39 कूलम। ये हमारे पास ईच कैपेसिटर पे जो है वो चार्ज होगी। ठीक है, अभी हम वो वोल्टेज मालूम करेंगे V1 और V2 और V3। V1 जो है वो हमारे पास इस तरह हमने यहाँ पे देख लिया Q इज इक्वल टू सी वी। तो हमारे पास ये किस तरह आ गया ये हम देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू C1V1 C1V हो गया। ठीक है, तो अभी हम V1 को अलग करते हैं तो V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम C1 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम भी C1 पे डिवाइड, तो ये C1 के साथ कट जाएगा और ये आ जाएगा Q इज इक्वल डिवाइड बाई C1। V1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई C1। तो ये फार्मूला हमारे पास जो है वो ये इस तरह आया है। ठीक है, तो हमारे पास जो Q है वो 48.39 डिवाइड बाई 2 हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास Q ये आया है और 2 जो है वो कैपेसिटर की वैल्यू है। तो हमारे साथ कैलकुलेशन जो वोल्टेज आ जाएगी वो 24.2 वोल्ट आएगी। ठीक है, V2 भी हम इस तरह कर लेंगे, Q2 ले लेंगे और ये C2। तो चार तो ऑलरेडी हमारे पास यही सेम है, तो इसके कैलकुलेशन से ये वैल्यू आ जाएगी। ये फिर हम V3 ले लेंगे, V3 चार तो हमारे साथ सेम है 48.39 और C3 की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 9.7 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अब सीरीज सर्किट है तो इसमें हमारे पास C1 और C2 और C3 की जो वोल्टेज वैल्यू आ गई वो डिफरेंट आ गई। तो इसलिए अब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास जो C1 प्लस जो V1 V2 V3 आया है, अगर इसको हम ऐड करें तो हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो इसकी तरह है कि नहीं, मतलब 50 वोल्ट हमने अप्लाई किया हुआ है। तो V1 24.2 है, V2 16.1, V3 9.7। तो जो हमारे पास इसके कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आता है वो टोटल वोल्टेज 15 वोल्ट आता है। टोटल वोल्टेज अब C1 एंड C2 एंड C3 इज इक्वल टू बैटरी वोल्टेज 50 वोल्ट, क्योंकि 50 वोल्ट हमने अप्लाई किया हुआ है और जो कंजम्पशन है वोल्टेज का C1 C2 C3 के क्रॉस वो भी 50 वोल्ट है। तो इसलिए हमारे पास जो ये कैलकुलेशन से हमारे पास वोल्टेज आया है तो ये ठीक है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू कंजम्पशन वोल्टेज। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे एनर्जी मालूम करते हैं। एनर्जी हम एक के क्रॉस जो है वो मालूम कर लेंगे, तो बाकी का भी जो मेथड है वो सेम है सबके लिए। ठीक है, मीन्स 1/2 CV²। तो 1/2 हो गया और 3F हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये कैपेसिटर जो C2 है उसके क्रॉस फाइंड करते तो उसकी जो वैल्यू है वो 3 फैराड है और जो वोल्टेज C2 के क्रॉस आया है वो हमारे पास 16.1 आया है, तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे और इसके कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 388.8 जॉल है। जॉल एनर्जी का यूनिट है, इसलिए हमने यहाँ पे जॉल मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे साथ आज का टॉपिक था, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर आपको इसमें कुछ भी मसला है तो आप डाउन साइड कमेंट करके मैं आपको आंसर कर दूंगा और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।